हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है फर्क। माधुरी की मनीष के साथ शादी हो हुई। मात्र 2.5 वर्ष हुए थे। बेटी की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। माता पिता की खुशी का ठिकाना ना था। लेकिन ससुराल में माधुरी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वो अभी भी पूरी तरह रम नहीं पाई थी। उसके सास ससुर पुराने विचार के थे और वो अभी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तरीके को रहना पसंद था। उनका यही लाइफस्टाइल माधुरी को पसंद नहीं था। उसे लगता था कि इनकी लाइफस्टाइल कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है, अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहाकर रसोई बनाने पर जोर देती है, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना हो क्यों ना हो जाए। हालांकि मनीष माधुरी को बहुत चाहते हैं और उसका हर तरह से ख्याल भी रखते थे, लेकिन पुराने लाइफस्टाइल की वजह से माधुरी को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी है। कितने सपने थे उसके विवाह के बाद अपना घर को सजाने के लिए, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार मेंटेन किए हुए से पुराने घर में उसका दम घुटता है। अपने मायके जाती तब जाकर उसे लगता कि जैसे खुली हवा में सांस ली है। इस बार तो माधुरी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब की बार जब वो अपने मायके जाएगी तो अब तभी वापस आएगी जब मनीष अलग घर लेने की राजी हो जाएगा। मनीष से वापस इस घर में आने को साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज माधुरी बहुत खुश थी, क्योंकि वह दिन भी आ गया जब माधुरी को अपने मायके जाना था। माधुरी का भाई उसे लेने के लिए आने वाले थे। वह जागते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। माधुरी ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब आपको आराम में खलन पड़ेगा और घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाओगे। परंतु ऊपरी दिखावे में माधुरी ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही तो महीने 2 महीने तो रहूंगी वहाँ। जवाब सुनकर माधुरी के साथ चुप रह गई। माधुरी मन ही मन बहुत खुश थी, सोच रही थी अब इस खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। मायके में पहुंचकर माधुरी ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी और छोटी बहन सबने उसकी सिर आंखों पर उठा लिया। दिन भर बातें, किसी से फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल कब शाम हुई पता ही नहीं चला। रात में माधुरी की पसंद की बेन की पूरी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता माँ और भाभी ने भी मिलकर बनाए थे। माधुरी ने अपनी भाभी को वलय लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी हंसते हुए कहा, माँ जी है ना, याद दिलाने के लिए भूल कैसे सकती हूँ। माधुरी माँ के गले लगकर, माँ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसे आ भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी और बोली, कुछ नहीं। अगले दिन माधुरी ने सुना उसकी भैया भाभी ने कह रही थी कि आप कैसे बात करते हो, मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूंगी और आप है कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ तो सिर्फ आप ही के साथ बाजार जाऊंगी बस। भैया धीमी आवाज से बोले, दीदी आई है ना, उनके साथ जाने में तुम्हें क्यों परेशानी है? माँ के साथ जाओगे तो माँ भी खुश हो जाएगी ना, हम फिर कभी चल जाएंगे। भाई बोली, वो आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। माधुरी इससे ज्यादा नहीं सुन सकी। उसने कानों में भाभी से कहे हुए स्वर गूंज रहे थे, आपकी माँ, आपकी माँ। माधुरी सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपने अपन का वैसा ही भाव नहीं है जैसे मैं सोचती थी? भाभी भी तो मेरी माँ को पराया समझती है। भाभी के पति की माँ, भाभी की नहीं। अब माधुरी के अंतबंध कहा, हाँ वो तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं है, भाभी की सास है। तुम भी तो मनीष की माँ को माँ नहीं सास मानती हो, लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस है, अपने अंतबंध के बचाव की है, तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ खड़ूस होगी।
माधुरी की अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब माधुरी को भी अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फर्क है और दो परिवारों का फर्क है। जिस प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर तो होगा ही ना, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास। आज जिस प्रकार वो अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसे उसकी भाभी भी यही सोचती हो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मनीष के उसके माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। माधुरी कितनी गलत थी, उसकी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज जब माधुरी ससुराल पहुंची तो ममता भाई सास ने अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने माधुरी को जीवन का सिद्धांत समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।